तो दोस्तों हमारे चैनल शिवम टीच पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे, आज एक टॉपिक जियोग्राफी पे आज जानेंगे। जो हमारा जो भारत है उनके मतलब कि भू आकृति और उनके संरचनाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग भूगोल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो है जो हमारे जो ये देश है हमारा इंडिया, उनके भू आकृति और भू भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते भी होंगे जो हमारा जो भारत है उनमें कितने चीज़ पाए जाते हैं, कितने चीज़ पाए जाते हैं। तो उनमें सिंपली तीन चीज़ पाए जाते हैं, तीन चीज़। पहला होता है पहाड़। पहाड़ भारत की भूपृष्ठ, भारत की भूपृष्ठ। भूपृष्ठ मतलब कि भूमि जो होता है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है पहाड़, पहाड़। दूसरा होता है पठार, दूसरा पठार। और तीसरा मैदान, तीसरा होता है मैदान। जो जिसमें कि मैदान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैदान का जो मतलब कि मैदान का जो प्रतिशत है वो 43% है। ये है मैदान, इसका 43% है। और फिर जो पहाड़ है उसका है 30%, इसका हो जाएगा 30%। और इसका हो जाएगा 27%, 27%। मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा है सो मैदान है, मतलब कि ये 43% है। तो ये तो मतलब कि भू भाग था। अब जानेंगे भारत का संरचना कितने हैं। तो ये इसके भाग जो है सो 6 हैं। इसके जो भाग है ये 6 भागों में बटा हुआ है। हमारा भारत है जो कि हमारा देश है वो 6 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है उसका, इसका 6 भाग, 6 भाग, 6 भाग। जिसमें से पहला है उत्तर का, उत्तर का हिमालय, उत्तर का हिमालय या पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों हमारा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है, तो अपना क्वालिटी बढ़ा के अच्छा से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है उत्तर का हिमालय या पर्वतीय प्रदेश। अब दूसरा है उत्तर का विस्तृत मैदान, उत्तर का विस्तृत मैदान, विस्तृत मैदान, विस्तृत मैदान। दोस्तों हम ये लिख के और फिर इस पे हम बतलाएंगे जो कहाँ से कितना है और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है। तो अब तीसरा आता है दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। हम इसके बारे में भी बताएंगे। तो दक्षिण का पठार। और चौथा जो है सो है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। और पांचवा है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और छठा है जो कि सबसे लास्ट है वो है भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह, द्वीप समूह। यह है भारतीय द्वीप समूह। मतलब कि सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं भारत की भूपृष्ठ मतलब भूमि कितने प्रकार के हैं। तो भूमि 3 प्रकार के होते हैं, पहला पहाड़, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। पहाड़ जिसमें कि आप लोगों को बहुत बहुत दूर तक सिर्फ पहाड़ ही नज़र आएगा। और फिर पठार में होता है जो कुछ दूर पे पहाड़ होगा, फिर कुछ दूर पे मैदान होगा और फिर कुछ दूर पे पहाड़ होगा। तो ये ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होता है उसे ही हम पठार कहते हैं। और फिर मैदान में होता है जो ज़मीन जो होता है वो समतल होता है, तो उसे हम लोग मैदान कहते हैं। तो ये था भूपृष्ठ 3, जो कि पहला था पहाड़, पठार और मैदान। तो पहाड़ का जो हमारा देश है उसमें पहाड़ का प्रतिशत 30% है, और फिर पठार का 27% और मैदान का 43%। मतलब कि सबसे ज़्यादा मैदान है हमारे देश में। और अब आते हैं इसके 6 भाग, मतलब कि इसकी जो रचना है हमारे देश की वो 6 भागों में है। तो सबसे पहला है उत्तर का हिमालय या पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है जो यहाँ पे जम्मू जो है, यहाँ से होते हुए यहाँ से नेपाल से होते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब कि इतना दूर जो होता है वो पहाड़ का प्रदेश होता है। मतलब कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होता है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक। और अब आता है उत्तर का विस्तृत मैदान, विस्तृत मैदान जो कि आप इसका पहाड़ का आप पहले लंबाई, पहाड़ के बारे में सब कुछ पहले जान लीजिए। जो इसका जो लंबाई है, मतलब कि जो ये किधर ये पूर्व से लेके और यहाँ पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबाई। और चौड़ाई है इसका 150 से 500 किलोमीटर, 150 से
150 से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चौड़ाई है। इसमें भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा जानना नहीं है, सिर्फ इसके भाग के बारे में जानना है। तो इसमें 2500 किलोमीटर इसकी इतना दूर की लंबाई है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और फिर इसकी चौड़ाई जो होता है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे इसकी चौड़ाई होता है वो 150 से 500 किलोमीटर तक फैला होता है। तो ये था पर्वतीय प्रदेश। अब जान लेते हैं इसका अगला, मतलब कि अब जान लेते हैं उत्तर का विस्तृत मैदान। तो मैदान हो जाएगा इधर पंजाब, मतलब पंजाब हरियाणा, फिर मानिए ना ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर इतना पूरा इतना मैदान होगा, इतना मतलब कि मैदान होगा, इतना मैदान होगा। तो ये उत्तर का विस्तृत मैदान है, मतलब कि इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया और इधर पूर्व हो गया। तो ये मतलब कि उत्तर का पहले जान चुके हैं पर्वतीय प्रदेश, और फिर जान रहे हैं उत्तर का मैदान, विस्तृत मैदान। तो इसकी लंबाई जान लेते हैं। इसकी लंबाई मतलब कि उत्तरी जो, लेकिन ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसकी लंबाई हो जाएगी 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा इसका 240 से 500, 240 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक चौड़ाई। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख किलोमीटर है, 7 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, मतलब कि इसका क्षेत्रफल इतना दूर में फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई थी यहाँ से लेके और यहाँ असम, मतलब कि यहाँ नागालैंड तक, इसकी 2400 किलोमीटर लंबाई है इसका, यहाँ से यहाँ तक। और फिर दूसरा है इसका चौड़ाई, जो कि 240 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और फिर इसका क्षेत्रफल जो है सो 7 लाख किलोमीटर, मतलब कि इतना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये हमारा 2 हो चुका है। अब तीसरा जानते हैं। तो तीसरा है दक्षिण का पठार। दक्षिण का जो पठार होता है सो यहाँ झारखंड से होते यहाँ एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तमिलनाडु तक, यहाँ इतना ऐसे चला जाता है। मतलब कि झारखंड आ जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, मतलब कि इतना जो प्रदेश हैं वो पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका अब लंबाई जान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो दक्षिण का जो पठार होता है इसमें सिंपली, तो इसमें इसका ना ही लंबाई और ना ही चौड़ाई होता है, मतलब कि इतना दूर में फैला हुआ है। हम सिर्फ इतना मतलब कि बता सकते हैं, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई हम भी नहीं पढ़े हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे। अब जानते हैं, ये तो गया, ये हो गया। अब समुद्र तटीय मैदान। आप लोग यहाँ तो है, इधर बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर इंडियन ओशियन, मतलब कि हिंद महासागर, और इधर अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। तो यहाँ पे जो तट है, ये जो यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, और यहाँ जितने भी यहाँ तट वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, और यहाँ फिर मिज़ोरम तक, जो इतना जो समुद्र तटीय मैदान होते हैं, ये जो यहाँ गुजरात से चालू होते हैं और मिज़ोरम तक जो जाते हैं, तो ये होता है समुद्र तटीय मैदान। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसमें 2 भाग होते हैं। पहला होता है पश्चिम तटीय मैदान। तो इसका सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई जान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा लंबाई 1600 किलोमीटर लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा है लंबाई, और चौड़ाई है इसका, चौड़ाई है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चौड़ाई। तो ये पश्चिम। और अब दूसरा है पूर्व तटीय मैदान। अब इसका भी लंबाई चौड़ाई जान लेते हैं। तो इसका लंबाई हो जाएगा 1500 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई हो जाएगा 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो अब इसको पहले फाइनल कर लेते हैं। तो समुद्र तटीय मैदान 2 प्रकार के होते हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। तो पश्चिम तटीय मैदान 1600 किलोमीटर से, मतलब कि पश्चिम तटीय गुजरात से लेके और इधर
यहाँ के तमिलनाडु तक जो इसका लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर लंबाई, और इसका जो चौड़ाई है मतलब कि चौड़ाई वो 60 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब इतना दूर में। अब आता है पूर्व तटीय मैदान। तो पूर्व तटीय में हो जाएगा यहाँ मिजोरम से लेके वेस्ट बंगाल से लेके और यहाँ आंध्र प्रदेश तक, ये पूर्व तटीय मैदान में आते हैं। तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और इसका चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। तो ये हमारा 4 फाइनल हो चुका है, अब बच गया 2। तो अब ये तो आप लोग भी जानते होंगे, जो हमारा जो ये समझ में नहीं आता होगा, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल मतलब होता है, मतलब कि मरुस्थल मतलब थार जो होता है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको, मतलब बालुई जो शहर होता है, मतलब कि बालुई राज्य हमारे देश में कौन सा है, तो राजस्थान। सिर्फ एक राजस्थान ही है हमारे देश में मरुस्थल, तो इसी को हम बोलेंगे मरुस्थल। तो मरुस्थल के बारे में अब जान लेते हैं। तो मरुस्थल का जो है लंबाई चौड़ाई 644 किलोमीटर इसका लंबाई है, 644 किलोमीटर लंबाई है, और इसका चौड़ाई जो है सो है 160 किलोमीटर इसका चौड़ाई है, 160 किलोमीटर चौड़ाई, 160 किलोमीटर चौड़ाई। मतलब कि यहाँ जो ये एक राजस्थान है, ये एक अपने इंडिया में एक प्रदेश है, जो कि इसमें बहुत ही अधिकतर क्षेत्र में हमें सिर्फ बालू ही दिखाई पड़ते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है, 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये भी हो गया भारतीय मरुस्थल। अब जान लेते हैं भारतीय द्वीप समूह, ये भी आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ पे है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इधर में लक्षद्वीप, मतलब कि इसमें जो मतलब ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे इस भारत का ही भाग है ये। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, इसका लंबाई है 60 किलोमीटर, इसका मतलब कि इसका क्या बोल सकते हैं, इसका जो इन दोनों का जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों मिला के होता है 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसलिए इन दोनों को मिला के ही यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 350 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसमें से जो बहुत ही कम मात्रा में ना द्वीप जो है वो 60 किलोमीटर से लेके और 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक के होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इतने होते हैं, 60 किलोमीटर से लेके और 100 किलोमीटर तक के। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के आज एक टॉपिक पे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम अगला वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकें। तो हम